और धनबाद से एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां फिर से अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। फिर बेखौफ दिखे अपराधी। बता दें, शहाबुद्दीन सिद्दीकी को अपराधियों ने मारी गोली। बड़ी जानकारी इस वक्त देते चले, जहां पांडरपाड़ा निवासी बताए जा रहे हैं। शहाबुद्दीन सिद्दीकी घायल अवस्था में फिलहाल असरफी में इलाज के लिए उन्हें भर्ती कराया गया है। घटनास्थल पर पहुंचे भूली और धनबाद थाने की पुलिस। बड़ी जानकारी इस वक्त की धनबाद से आपको दिखा रहे हैं, जहां लगातार बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है। शहाबुद्दीन सिद्दीकी को अपराधियों ने गोली मारी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की दे दें, जहां पांडरपाड़ा निवासी बताए जा रहे हैं शहाबुद्दीन सिद्दीकी, और मौके पर आपको बता दें कि थाना पुलिस पहुंची है और मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि लगातार इस तरह की खबरें धनबाद से आए दिन देखने को मिल रही है, जहां फिर से एक बार अपराधियों का आतंक देखने को मिला है। घटनास्थल पर भूली और धनबाद थाने की पुलिस पहुंची है और मामले की जांच में जुट गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बताते चले, जहां शहाबुद्दीन सिद्दीकी को अपराधियों ने गोली मारी है। धनबाद में लगातार अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है। पांडरपाड़ा निवासी बताए जा रहे हैं शहाबुद्दीन सिद्दीकी फिलहाल बेखौफ अपराधियों का लगातार तांडव देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको धनबाद से बता रहे हैं। कुछ दिन पहले आपको बता दें कि बुधन मंडल पर गोली चलाई गई थी, जिसके बाद से उनका निधन हो गया। और अभी उसी बीच ये भी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अपराधियों का एक बार फिर से तांडव देखने को मिला है। बेखौफ अपराधी धनबाद में घूमते नजर आ रहे हैं, जहां शहाबुद्दीन सिद्दीकी को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारी, जिसके बाद से पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। पांडरपाड़ा निवासी बताए जा रहे हैं शहाबुद्दीन सिद्दीकी, और ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ आपको बता दें कि भूली और धनबाद पुलिस फिलहाल अस्पताल पहुंची है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बड़ी और अहम जानकारी, जहां बताते चले कि धनबाद में फिर से अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बता दें कि शहाबुद्दीन सिद्दीकी पर अपराधियों ने गोली चलाई है, जिसके बाद से खौफ में एक बार फिर से माहौल देखने को मिल रहा है धनबाद का। लगातार इस तरह की खबरें आए दिन आती है। कुछ दिन पहले ही बुधन मंडल पर गोली चलाई गई थी, उसके बाद से अब इसी बीच ये बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जहां बेखौफ अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। पुलिस फिलहाल आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया उन्हें। पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आपको बता दें कि अपराधियों का तांडव देखने को मिला है फिर से एक बार। ये आपको धनबाद से बड़ी खबर दिखा रहे थे, जहां बेखौफ अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ते नजर आ रहा है। अब लॉ एंड ऑर्डर पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। लगातार इस तरह की घटनाएं एक के बाद एक धनबाद में देखने को मिल रही है। कुछ दिन पहले भी इस तरह की घटना सामने आई थी और आज फिर शहाबुद्दीन सिद्दीकी पर गोली चलाई गई है, जिसके बाद से गंभीर अवस्था में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी जानकारी पांडरपाड़ा निवासी बताए जा रहे हैं। बेखौफ अपराधियों का तांडव लगातार धनबाद में जारी है। तो बता दें कि घायल अवस्था में असरफी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल पर भूली और धनबाद पुलिस पहुंची है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां बताते चले बेखौफ अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। और इसी बीच ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी ऐसी घटना देखने को मिली थी। लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल खड़े होते नज़र आ रहा है कि आखिरकार लगातार अगर इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी तो लोगों में कहीं ना कहीं दहशत और खौफ का माहौल जो है वो देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि अज्ञात अपराधियों ने खुलेआम सरेआम गोली चलाई दिन दहाड़े, जहां उसके बाद से फिलहाल मौके पर भूली और धनबाद पुलिस पहुंची है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। ये सीधी तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, जहां असरफी अस्पताल में फ़िलहाल उन्हें भर्ती कराया गया है। क्या कुछ आगे कार्रवाई की जाती है ये देखना होगा, लेकिन इसी बीच अपडेट देते चले कि शहाबुद्दीन सिद्दीकी को दिन दहाड़े गोली मारी गई। पांडरपाड़ा निवासी हैं शहाबुद्दीन सिद्दीकी, घायल अवस्था में असरफी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है।
और इसी पे अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ विधायक राज सिन्हा फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका टीवी 45 में। देखिए, लगातार अपराधियों का तांडव जो है वो धनबाद में देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले बूधन मंडल पर गोली चलाई गई थी और आज उसी बीच ये खबर निकल कर आ रही है कि साबुद्दीन सिद्दीकी पर भी गोली चलाई गई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अपराधियों का हौसला बुलंद है। यह सरकार जो है, सरकार करके निकम्मेपन के कारण अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और लगातार हत्याओं का दौर चल रहा है। इसलिए यह जनता इस बार मन बना चुकी है और अपराधी का जो मन बढ़ा हुआ है, इस सरकार को यहाँ से जाना होगा। यह जो अभी वर्तमान में जो जेएमएम कांग्रेस आरजेडी गठबंधन की सरकार चल रही है, इसमें अपराधी मस्त हैं, जनता त्रस्त है। इसलिए यह पुलिस को अविलंब जो हत्या करने वाला है उसको गिरफ्तार करना चाहिए और इस प्रकार के हत्या पर रोक लगे। पुलिस प्रशासन को चुस्त दुरुस्त होना पड़ेगा। और वैसे भी यह सरकार अब कुछ दिनों की मेहमान है। सरकार में जब अभी चुनाव के बाद जब बीजेपी के नेतृत्व में आज जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनेगी तो सारे अपराधी जो है वो जेल के शिक्षों के अंदर होंगे। जी देखिए, जिस तरह से विधानसभा चुनाव नज़दीक है राज सिन्हा जी, और कुछ दिन पहले भी अभी ऐसी घटना देखने को मिली थी। उसके बाद से जब हमने वहाँ के व्यापारियों से बात की तो उनके मन में भी डर का माहौल था। उन्होंने कहा कि पहले जो दुकानें वो 10 बजे तक खोला करते थे, अब उन्हें 7 बजे ही बंद करनी पड़ती। तो लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है, क्योंकि लगातार देखिए ये तीसरी ऐसी घटना हो चुकी है और फिर कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर तो देखिए सवाल खड़े होते नजर आ रहा है। उसके बाद आज का नहीं है, ये जब से सरकार बनी है, जब से ये जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी है, तब से आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ गई हैं, बेतहाशा बढ़ गई हैं। लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं और हम लोगों ने तो कई बार इसके लिए आंदोलन भी किया, मुख्यमंत्री से भी मिलकर के ज्ञापन दिया, उनको ही बताया हमने, विधानसभा में मामला उठा, डीजीपी तक मामला उठा, लेकिन ये अपराध पर नियंत्रण नहीं लग पा रहा है। और कहाँ से लगेगा? सब लोग तो अपने अपने जो जहां है ट्रांसफर पोस्टिंग एक उद्योग बन चुका है। सरकार जो भी अफसर को कुछ बोलिए तो बोलता है कि हम तो ऊपर इतना दे करके आए हैं। तो वैसे में वो सब लोग आज जितने पदाधिकारी हैं, अपराधी हैं, वो उनका गठजोड़ बन चुका है और बिल्कुल आज ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है, लूट का। तो इसलिए ये इसका एकमात्र उपाय है कि जल्द से जल्द चुनाव हो और जल्द से जल्द ये सरकार जाए। चलिए, तमाम अहम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बड़ी खबर इस वक्त धनबाद से दिखा रहे थे, जहां एक बार फिर से अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। और इसी पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे तस्वीरें रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। धनबाद से देखिए ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है प्रकाश। अभी कुछ दिन पहले बूधन मंडल पर इस तरह से अज्ञात अपराधियों ने गोली चलाई थी, उसके बाद से उनकी मृत्यु भी हो गई और आज फिर से ये बीच बड़ी खबर निकल कर आ रही है जहाँ साबुद्दीन पर गोली चलाई गई है। अभी हमारे साथ राज सिन्हा भी जुड़े थे, विधायक। उन्होंने साफ तौर पर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल जो है वो खेलने को मिलता है। उन्होंने कई बार शिकायतें भी की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती और जो लोग हैं, जो यहाँ के व्यापारी, उनके मन में भी फिलहाल एक दहशत का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। प्रकाश, देखिए साथी, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम कहें कि अपराधी मस्त और पुलिस मस्त, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इन दिनों आपराधिक घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है और पुलिस जो है वो हाथ पर हाथ धरकर बैठी हुई है। यही कारण है कि अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि दिन दहाड़े बाइक पर सवार होकर 3 अपराधी आते हैं और सामने से सटाकर है उसे गोली मार दी जाती है। उन्हें आनंद में सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जैसे अभी धनबाद के डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर के अलावा पूरी थाना के जो थाना इंचार्ज है, धनबाद थाना के जो थाना इंचार्ज है, बरबट्टा थाना के थाना इंचार्ज इस जगह कैंप किए हुए हैं, घटना स्थल पर मौजूद है और घटना स्थल से पुलिस को एक धोखा भी बरामद हुआ है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसी जगह, जिस जगह मैं खड़ा हूँ, ठीक आप मेरे सामने देख सकते हैं, जहाँ पे ये स्पॉट है जहाँ पे घटना को अंजाम दिया गया है। अपराधी बाइक से सवार होकर आते हैं, 3 अपराधी एक ही बाइक पर सवार रहते हैं और सामने से सटाकर उन्हें गोली मार दी जाती है। देखिए, ये स्थान जो बिल्डर्स है, ये जमीन के कारोबारी भी है और जमीन के कारोबारी होने के कारण इन्हें पहले भी अपराधियों के द्वारा जान मारने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस के शरण भी लिया था, उन्होंने मीडिया का भी शरण लिया था कि कुछ अपराधी सब
को जो है वो हमें जान से मारने की धमकी दे रही है, दिया गया है, उस पर कार्रवाई की उन्होंने मांग की। लेकिन आज वो सुबह जब अपने पांडरपाला आवाज से वो घर निकलते हैं, अपने शान जब जो बिल्डर और बिल्डिंग है वहां अपने कार्यालय पहुंचने के लिए जैसे ही वो गाड़ी से उतरते हैं, इसी दौरान बाइक से सवार 3 अपराधी यात्री आते हैं और गोलियां चलाकर उन्हें घायल कर देते हैं। अभी उनका इलाज जो है वो सरकारी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस अभी कुछ भी बताने से असमर्थ है, पुलिस कुछ भी नहीं बता रही है कि आखिर इस घटना को किसने अंजाम दिया है, कौन लोग हैं। पुलिस सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं सड़कों पर उन्हें खंगालने का प्रयास किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि दिन दहाड़े, वो भी दिन के 1 बजे अपराधी आते हैं और हमला करते हैं और घायल करके चले जाते हैं। सर, आप कहाँ रहते हैं? क्या जानकारी हुई आपको? किसको गोली लगी है ये आपको जानकारी? तो देखिए, जो आसपास के लोग हैं जो इस सड़क से होकर गुजर रहे हैं, क्योंकि पुलिस के बीच काफी तैनाती आप देख सकते हैं, आसपास के लोग जो हैं वो भी यहाँ खड़े हैं और जो स्पॉट है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी मात्रा में ब्लड जो है वो यहाँ पकड़ा हुआ है, सूखा जो है वो यहाँ पड़ा हुआ है। तो पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ कुछ ही देर में पहुंचने वाले। धनबाद के एसपी की अगर हम बात करें तो वो भी यहाँ पहुंचने वाले हैं और एक टीम जो है वो पांडरपाला के लिए रवाना हो चुकी है, उनके घर के लिए रवाना हो चुकी है, क्योंकि पहले भी उन्होंने ये शिकायत की थी पुलिस से कि हमारे जान को खतरा है, क्योंकि लगातार उन्हें जान से मारने की धमकी भी अपराधियों के द्वारा दिया जा रहा था। तो आज अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि कोयलांचल में अपराधी मस्त और पुलिस तो ध्वस्त है। यही कारण है कि दिन दहाड़े हत्याओं को अंजाम दे दिया जाता है, घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है और पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। सिर्फ सीसीटीवी के माध्यम से अपराधियों तक पहुंचने का प्रयास पुलिस कर रही है। अब देखना है कि पुलिस कब तक उन अपराधियों तक पहुंच पाती है और उन्हें अपने गिरफ्त में ले पाती है। जी साथी। जी प्रकाश, देखिए बिल्कुल जिस तरह से जानकारी ये निकल कर आ रही है कि उन्होंने पहले भी पुलिस से इस चीज़ को लेकर शिकायत की थी और कहा था कि उन्हें लगातार जो है वो धमकी मिल रही है। और आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे प्रकाश। और इसी बीच हमारे साथ बीजेपी नेता रमेश पांडे जी भी लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे भी सीधे चर्चा करेंगे। देखिए रमेश जी, जिस तरह से लगातार आपराधिक घटना जो है वो देखने को मिल रही है धनबाद में, कुछ दिन पहले बुधन मंडल की इस तरह से सरेआम हत्या कर दी गई, उनका इलाज चल रहा था लेकिन उसके बाद से उनकी मृत्यु हो जाती है। और अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के विधायक राज सिन्हा भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर पर अब कहीं ना कहीं सवाल जो है वो खड़े होते नजर आ रहा है और आए दिन अगर इस तरह की घटना घटती रहेगी तो कहीं ना कहीं जो धनबाद के लोग हैं उनके मन में फिलहाल डर का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। जी देखिए, सबसे पहले बहुत बड़ी बात है कि राज्य के मुख्यमंत्री कल आते हैं हमारे धनबाद में और आज दिन दहाड़े गोली चलती है, तो प्रशासन पे कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा होता है कि प्रशासन जब चेकिंग अभियान लगाती है, रोडों पे जब चेक करती है तो प्रशासन हेलमेट और लाइसेंस छोड़ के उनका तलाशी अच्छा से नहीं ले पाती है। जबकि कुछ दिन पहले थाना के बगल में बुधन मंडल जी का निर्मम हत्या कर दिया जाता है, कुछ दिन पहले झरिया में हत्या होता है। आखिर प्रशासन पूरे धनबाद में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर फेल क्यों है? सबसे बड़ा सवाल कि आज दिन दहाड़े, दिन के अंजोले में जब अपराधी खुलेआम गोली चलाते हैं तो रात के अंधेरे में धनबाद में क्या होगा? हमारी माता, हमारी बहन रात में घर से निकलने से डर रही है। ये जिला प्रशासन का कहीं ना कहीं पूरी जिला प्रशासन के ऊपर ये तिगड़ा फूटता है कि जिला प्रशासन जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, अगर अपराधियों के मन में भय नहीं है तो जिला प्रशासन को ये चेकिंग अभियान छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल। देखिए रमेश जी, जिस तरह से कुछ दिन पहले टीवी 45 ने सबसे पहले प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी बुधन मंडल की, उन्होंने खुद ये बात कही थी कि उन्हें वर्चस्व की लड़ाई को लेकर लगातार धमकियां भी मिल रही हैं। उस वक्त हमने बीजेपी नेत्री रागिनी सिंह से भी बात की थी और उस वक्त उन्होंने भी कहा था कि लगातार झरिया की बात कर ले चाहे धनबाद की बात कर ले, लगातार जो अपराधियों का तांडव है वो देखने को मिलता है। जब व्यापारियों से वहां की हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जो दुकान पहले वो 10 बजे तक खोल पाते थे, अब डर के माहौल की वजह से 6 या 7 बजे ही उन्हें बंद करना पड़ता है। तो अगर ये सरकार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रही, क्योंकि देखिए तस्वीरें जो आई हैं सामने वो भयावह है, सरेआम वहां पे इतने सारे लोग मौजूद हैं, खून पूरा तरह से बह रहा है और जो लोग वहां मौजूद हैं उनके मन में, जो वहां व्यापारी हैं, दुकानदार है, छोटी मोटी दुकान चलाने वाले लोग हैं, उनके मन में इस वक्त पूरी तरह से डर व्याप्त है। देखिए, व्यापारी के मन में इतना डर बैठ चुका है कि शाम को 6:30 बजे 7 बजे दुकान बंद करके वो अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत बार देखने को मिला है कि किसी सोने के दुकान में अपराधियों ने दिन दहाड़े लूट लिया, कोई सोने दुकान में गोली चल गया। ऐसा बहुत सारा मुद्दा जो है धनबाद क्षेत्र में आग की तरफ फैला हुआ है, जबकि जिला प्रशासन सक्षम है इस चीज को रोकने के लिए, लेकिन हमको लगता है कि यहाँ जिला प्रशासन का
कम चल रहा है और माफियाओं का ज्यादा चल रहा है धनबाद में। तो एसएसपी साहब जो जिला के कप्तान हैं, उनसे आग्रह होगा कि ये जो घटना डेली पे डेली ग्राफ बढ़ते जा रहा है मर्डर का, गोली चलने का, इसमें कमी लाने के लिए वो अपना जो प्रयास है वो तेजी से दिखाएं धनबाद को, अन्यथा धनबाद में जिला प्रशासन फेल है। तमाम अहम जानकारी और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, बड़ी खबर इस वक्त आपको धनबाद से दिखा रहे हैं, जहां लगातार अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले ऐसी घटना सामने आई थी, उसके बाद से आज फिर से बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला खुलेआम। आपको बता दें कि सहाबुद्दीन सिद्दीकी को गोली मारी गई है, जिसके बाद से लोगों के अंदर डर का माहौल देखने को मिल रहा है। और एक बार फिर से रुख करेंगे अपने सहयोगी प्रकाश का। प्रकाश, देखिए, जिस तरह से अभी बीजेपी नेता रमेश पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी कहा कि लगातार जिस तरह से आपराधिक घटनाएं धनबाद में देखने को मिल रही है, इस पर अब सवाल खड़े होना चाहिए। कप्तान को भी इस पर सोचना चाहिए कि आखिरकार अगर इस तरह से आए दिन खबर आएगी, क्योंकि देखिए दुर्गा पूजा शुरू होने वाला है, कुछ दिन बाद से झारखंड में चुनाव होने वाले हैं, आचार संहिता लग जाएगा, और उसके पहले अगर इस तरह की खबरें सामने आती हैं तो फिर जो माहौल है वो कहीं ना कहीं जो डरा हुआ है वो दिखेगा। फिलहाल वहाँ क्या कुछ तस्वीरें हैं जो दर्शक हमारे टीवी 45 के माध्यम से देख रहे हैं, वहां की तस्वीरें कुछ साझा कीजिए प्रकाश। देखिए साक्षी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि दुर्गा पूजा का सीजन जो है वो शुरू हो चुका है। लोग दुकानों पे खरीदारी करने के लिए अपने परिवार के साथ पहुंच रहे हैं, और ऐसे में काफी भीड़ भाड़ वाले इलाके में लोग अब जाने से कतराने लगे हैं, डरने लगे हैं, क्योंकि इन दिनों अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वो दिन दहाड़े किसी पर भी गोली चला देते हैं, किसी की भी जान ले लेते हैं। यही कारण है कि आज नावाडीह के इस 8 लेन सड़क से जब सिद्दीकी अपने गाड़ी से उतरते हैं और अपने आवाज से ये अपने ऑफिस के लिए जाते हैं, उसी दौरान बाइक पे सवार 3 अपराधी यहाँ पहुंचते हैं और गले के पास फटाकर गोली मार दी जाती है, और उन्हें गंभीर अवस्था में उनके जो स्टाफ है, जो लोग हैं, वो उसे उठाकर अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ अभी भी उनका इलाज चल रहा है। पुलिस की लगातार जो टीम है वो काम कर रही है, लगातार सीसीटीवी कैमरे जो शहर में लगे हुए हैं उसे खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। इनपुट लिए जा रहे हैं कि कौन से गाड़ी से वो लोग आए थे, किस बाइक का नंबर क्या है, क्या उस बाइक में नंबर है, या हेलमेट पहने हुए थे, बिना हेलमेट पहने हुए थे अपराधी। तो ये सारे कुछ इनपुट लिया जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से उन्हें सटाकर गोली मारी गई है, ये आप कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं अपराधी को ये पता था। अपराधी कई दिनों से शायद हो सकता है कि देखी कर रहे होंगे कि वो कितने बजे घर से निकलते हैं, कितने बजे ऑफिस पहुंचते हैं, और ऑफिस के समय पहुंचने के दौरान उनके साथ कौन कौन लोग रहते हैं। यही कारण है कि एक बाइक पर सवार होकर 3 अपराधी आते हैं और उन्हें गले के पास हटाकर गोली मार दी जाती है। एक खोखा भी है जो पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस घटनास्थल पर लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, लोगों से इनपुट ले रही है, और उस आधार पर पुलिस कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ रही है। लेकिन जिस प्रकार से आपराधिक घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है, कहीं न कहीं धनबाद वासियों के लिए ये चिंता का एक सबक है। जिला प्रशासन लाख दावा करे कि अपराधी जो भी अपराधी होंगे उन्हें जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से आपराधिक घटनाओं में इजाफा हो रहा है, इससे पुलिस पर बड़े कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर पुलिस कर क्या रही है। आखिर हर चौक चौराहे पे जब पुलिस की तैनाती होती है, गाड़ियों की चेकिंग होती है, पूजा का सीजन है, राज्य में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर आराम से निकल जाते हैं, तो पुलिस पर सवाल तो उठता ही है। लेकिन अगर हम सिद्दीकी की बात करें तो सिद्दीकी पहले भी कई बार इन्होंने पुलिस थाना में भी गुहार लगा चुका है, आवेदन दे चुके हैं कि हमारे जान को खतरा है, क्योंकि इन्हें पहले भी धमकी दी गई थी, और जब से ये जमीन कारोबार में जुड़े हुए थे तब से इनसे रंगदारी की मांग भी की जा रही थी, और लगातार रंगदारी का ये विरोध कर रहे थे। इस कारण जो अपराधी तत्व हैं इन्हें कई बार धमकी भी दे चुके हैं। वो अपने साथ पर्सनल बॉडीगार्ड भी लेकर चलते थे, तो क्या उस समय उनके पर्सनल बॉडीगार्ड उनके साथ थे या नहीं थे, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। वो जांच के बाद जो भी कुछ सामने निकलेगा पुलिस के द्वारा रखा जाएगा। लेकिन जिस समय हम घटनास्थल पर पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं कि अभी भी घटनास्थल पर जी प्रकाश जी, वहाँ जो घटनास्थल है, जो घटना स्पॉट है, उसको भी एक बार तस्वीरों को साझा करने की कोशिश करिए। तमाम दर्शक जो देख रहे हैं, तो जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं बेखौफ और डरावनी बताई जा रही है फिलहाल। देखिए साक्षी, मैं आपको सीधे घटनास्थल पर ले जाता हूँ। देखिए यही है वो घटनास्थल, जिसे सफेद घेरे में जो घेरा किया गया है, उस घेरे के बीच में आप देख सकते हैं कि एक सोफा भी है जो वो पड़ा हुआ है, और ठीक उसके बगल में जो घेरा है उसमें आप ब्लड देख सकते हैं, जहाँ पे सिद्दीकी गोली लगने के बाद वो जमीन पर गिर गए थे। अफरा तफरी का माहौल था, क्योंकि ठीक नावाडीह 8 लेन का सड़क है, और ठीक उसके सामने अगर हम बात करें तो असरफी अस्पताल जो है वो ठीक उसके 2 कदम के, और इनका ऑफिस जो है नावाडीह में, वो कांड
प्राइवेट डेवलपर एंड बिल्डर, जो ठीक मेरे जस्ट आप उनके बगल में देख सकते हैं, तो वो अपने गाड़ी लगाकर साथियों को लगाकर उतरकर वो सीधे ऑफिस के लिए जाते हैं और जैसे ही वो गाड़ी से उतरते हैं अपराधी उनको टारगेट करते हैं, सामने आते हैं और सामने से उन्हें गोली मारकर घायल कर देते हैं। अभी उनका इलाज चल रहा है, अभी कुछ भी बताना मुश्किल होगा कि आखिर स्थिति अंदर क्या है। ठीक है, तमाम अहम जानकारी और तस्वीरें साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश आपका। आपसे अपडेट लेते रहेंगे खबरों में बनेगा। तो बड़ी खबर इस वक्त धनबाद से दिखा रहे थे, जहां आपको बता दें कि अज्ञात अपराधियों ने शहाबुद्दीन सिद्दीकी पर गोली चलाई है। सरेआम लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। कुछ दिन पहले भी ऐसी खबरें सामने आई थी, जहां बुधन मंडल को भी इस तरह से अज्ञात अपराधियों ने मारी थी गोली। अब देखते हैं आगे क्या कुछ कार्रवाई फिलहाल पुलिस के द्वारा देखने को मिलती है। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देश दुनिया और राज्य की खबरों के लिए देखते रहिए TV45। नमस्कार।